ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब जब भी देवशास्त्र गुरु की चर्चा होती है तो देव के लक्षणों के अंतर्गत वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता की सविशेष चर्चा हुआ करती है। सच्चे देव के मुख्य लक्षण तो दो ही हैं, सर्वज्ञता और वीतरागता। सर्वज्ञता ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान की परिपूर्ण दशा वह सर्वज्ञता, और चारित्र के साथ संबंधित है वीतरागता। तो चारित्र की आंशिक पूर्ण परिपूर्ण दशा वह वीतरागता कहलाती है। साधक दशा में चौथे गुणस्थान के अंतर्गत वीतरागता अल्प है। आगे निर्ग्रंथ मुनि दशा में विशेष हैं, वृद्धिंगत हैं। श्रेणियों में तो और विशेष हैं, और 13वें गुणस्थान में सकल परमात्मा अरहंत अवस्था में वह वीतरागता चरम दशा पर हैं। और आगे 14वें गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्धों में तो है ही, इसमें कोई शंका के लिए स्थान ही नहीं है। रही बात हितोपदेशिता की, हितोपदेशीपना, यह लक्षण तो तीर्थंकर अरहंतों की मुख्यता से ही है, जिनकी वाणी खिरती है, जिनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, जिनके वचन प्रवचन कहलाते हैं, और उनके प्रवचन के सार को ही दिव्य ध्वनि सार भी कहा जाता है। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः। सर्वप्राचीन शास्त्र के प्रारंभ में बोले जाने वाले मंगलाचरण में इन पंक्तियों का हम आप लोग बड़े ही गौरव और सम्मान के साथ उच्चारण किया करते हैं। तो मूल ग्रंथ कर्ता तो सर्वज्ञ देव हैं, सर्वज्ञ भगवान हैं, क्योंकि वे सर्वज्ञ होने से वे असत्य झूठ नहीं बोलेंगे। वे वीतरागी होने से उनकी वाणी अच्छी ही होगी, अर्थात राग द्वेष आदि से रहित ही होगी। नियमसार ग्रंथ के शुद्ध भाव अधिकार के अंतर्गत केवली भगवान की दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना, लोकालोक को देखने और जानने की पराश्रितो व्यवहारः स्वाश्रितो निश्चयः। व्यवहार और निश्चय, इन दोनों नयों की अपेक्षा से अपूर्व परिचर्चा के बाद 2-3 गाथाओं में एक बहुत सुंदर विषय आया कि जिनेंद्र भगवान की वाणी जो खिरती है वह अभिलाषा के बिना, इच्छा के बिना खिरती हैं। उनकी वाणी का निकलना सर्वांग से होता है, बिना इच्छा के ही होता है। उनका विहार धर्म विहार कहलाता है, तीर्थ विहार कहलाता है। तीर्थंकरों का विहार धर्म विहार अथवा तीर्थ विहार के नाम से आगमों में जाना जाता है। समोशरण आदि की रचना, उनके विहार आदि की घटनाएं, दिव्य ध्वनि आदि खिरने से संबंधित परम औदारिक देह के सर्वांग में से निकलने वाली दिव्य ध्वनि, ओमकार नाद, ओमकार ध्वनि निरक्षरी वाणी कहलाती हैं। सर्वांग में से निकलने वाली वाणी के माध्यम से ही द्वादशांग निःसृत होता है, और अत्यल्प समय में ही गणधर भगवान जो 4 ज्ञान के धारी होते हैं, 63 रिद्धियों के धारी होते हैं, वे द्वादशांग की रचना कर जाते हैं। कुल मिलाकर के इस प्रकरण में हम आप लोग सिद्धचक्र महामंडल विधान के आधार से तीर्थंकर सर्वज्ञ भगवंतों को वीतरागी देवादिदेव के हितोपदेशिता से संबंधित और उनकी दिव्य ध्वनि से संबंधित बहुत ही सुंदर 60-70 सभी अर्घ्य दिए गए हैं,
जो 8वीं पूजा है सिद्ध चक्र विधान के अंतर्गत, उस 8वीं पूजा के अंतर्गत हैं। हम आप लोग बहुत ही संक्षेप में उनके तीर्थंकरत्व को, उनकी हितोपदेशिता पने को कवि संतलाल जी ने आगम और अध्यात्म के माध्यम से कैसा हम आप लोगों तक पहुंचाया है, क्या उन विशेषणों के माध्यम से, क्या उन विविध अर्घ्यों के माध्यम से उनकी हितोपदेशिता और उनकी दिव्य ध्वनि के बारे में हम आप लोगों को सविशेष महिमा आएगी। विशाल गरिमा में उनकी प्रस्तुति का हम आप लोग आनंद लेते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। 300 नंबर का अर्घ्य है। कवि संतलाल जी कहते हैं, सिद्ध भगवान भूत निगम नय से उनकी अरहंत अवस्था को जब हम स्मरण करते हैं तो वे हमें तीर्थ चक्रवर्ती दिखते हैं, तीर्थ के करने वाले। देखें, हम आप लोग मूल अर्घ्य में उन्हीं के शब्दों में देखते हैं। भविजन तरिये तीर्थ सो तुम हो श्री भगवान, कोई न भंगे आन जिन तीर्थ चक्र सो जान। ये प्रथमान योग की बहुत अद्भुत घटना कि एक सिद्धांत अथवा एक सृष्टि का नियम है, चक्रवर्ती का कभी अपमान नहीं होता, चक्रवर्ती की आज्ञा का उल्लंघन कभी कोई भी कर नहीं सकता। चक्रवर्ती के सामने नतमस्तक होना ही ये अंतिम सत्य कहलाता है। यहाँ उसी टोन में, उसी एंगल से तीर्थंकर भगवंतों को तीर्थ चक्रवर्ती के रूप में कहा है। भव्य जीव जिससे संसार को पार करते हैं वह तीर्थ कहलाता है। साथ ही साथ में तीर्थ की व्याख्या भी कही, हे श्री भगवान वे आप ही हैं। इस तीर्थ चक्र को जानकर कोई भी आपके सम्मान का उल्लंघन नहीं कर सकता। देखिए आप, कैसी महिमा तीर्थंकर हितोपदेशी भगवंतों की अबाधित महिमा होती है, उनका उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता। तो अनुलंघ्य शासन उनका होता है, उनकी वाणी होती है। ये उनके हितोपदेशिता की गरिमा को बताने के लिए पर्याप्त ऐसा काव्य है। इसलिए तीर्थंकर भगवंतों को तीर्थ चक्रवर्ती के रूप में यहाँ अर्घ्य समर्पित किया है। आगे बढ़ते हैं। 301 नंबर के छंद में कवि कहते हैं, सम्यक दर्शन धरत हो निश्चय परमावगाढ़, संशय आदिक मेटि के नासो सकल विगाढ़। अर्थात आप निश्चय से ही परम अवगाढ़ रूप सम्यक दर्शन के धारक हैं। गाढ़, अवगाढ़, परमावगाढ़, इस प्रकार के सम्यक्त्व के तारतम्य कहे जाते हैं। तो सम्यक्त्व की चरम उत्कृष्ट दशा वह परमावगाढ़ रूप हैं। आपने संशय आदि नष्ट कर सभी विरोधों को पूर्णतया समाप्त कर दिया है। तो संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ये जो ज्ञान के दोष कहे जाते हैं, उन दोषों का निराकरण करके आपने परम अवगाढ़ रूप सम्यक्त की प्राप्ति कर ली है। इसलिए आप स्वयं सुदर्शन हैं, इसलिए आपको हम वंदन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 302 नंबर के छंद में कवि कहते हैं, पहले अर्थ देखते हैं। जगत की पद्धति के अनुसार, जगत की पद्धति परंपरा के अनुसार मोक्ष रूपी कार्य के कर्ता होने से आप ब्रह्मा हैं। जैसे लोक में कहा जाता है विश्व के कर्ता, विश्व के सृष्टा ब्रह्मा हैं। उस लौकिक पद्धति को ध्यान में रखते हुए मुक्ति मार्ग के, मोक्ष मार्ग के, कल्याण पथ के आप सृष्टा हैं, कर्ता हैं, इसलिए आप ब्रह्मा हैं। आपने वर्ण और आश्रम की स्थापना करके शुभ नीति प्रकट की है। प्रथमान योग की भाषा में हम कहें तो कुलकर जो हैं समाज की संरचना करते हैं, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था आदि का वे व्यवस्थापन करते हैं। तो उस पद्धति परंपरा को ध्यान में रखते हुए भूत निगम नय की अपेक्षा से तीर्थंकर स्वयं भी कुलकर के समकक्ष माने जाते हैं।
तो इसलिए उन्हें कर्ता के नाम से, उनके कर्तृत्व के, कर्तापने के गुण को यहाँ स्मरण किया। असल में तो मोक्ष मार्ग की संस्थापना करने वाले होने से आप मोक्ष मार्ग के कर्ता हैं। इस रूप से ये छंद हैं। मूल काव्य देखिए। कर्ता हो शिव काज के, ब्रह्मा जग की रीति, वर्णाश्रम को थाप के, प्रगटाई शुभ नीति। आगे बढ़ते हैं। अब जब कर्ता आप यदि हैं तो भोक्ता भी हैं। कहने का मतलब यहाँ भर्ता मतलब भरण पोषण करने वाले, इस अर्थ में लिया है। बहुत सुंदर। कर्ता तो हैं ही, लेकिन आप भर्ता भी हैं। भर्ता से तात्पर्य आप सत्य धर्म का प्रतिपालन करके संसार का, जगत का, चारों गतियों के जीवों का आप भरण पोषण करते हैं, तत्व ज्ञान के माध्यम से मार्ग प्रशस्त करते हैं। हे सुख कारक, आप मुनि और श्रावक इन दोनों धर्मों के स्वामी हो गए हैं। कितनी बढ़िया बात कि श्रावकों को श्रावक धर्म का उपदेश दिया, श्रमणों को श्रमणचर्या, श्रमण धर्म का उपदेश दिया। इसलिए आप श्रावकों के और श्रमणों के भी आप पोषक हैं, भरण पोषण करने वाले हैं। इसलिए आप सही मायने में, सही अर्थ में तीर्थ के आप भर्ता हैं। ये भी असल में हितोपदेशिता की तरफ ही इंगित करता है। अरे सत्य धर्म प्रतिपाल के, पोषत हो संसार। धर्म के माध्यम से आप समस्त जगत का, संसार का पोषण करते हैं। यति शावक दो धर्म के, भय नाथ सुखकार। नाथ अर्थात आप स्वामी हो गए हैं, सर्वस्व हो गए हैं। यति धर्म और श्रावक धर्म के आप सही अर्थ में नाथ हैं, स्वामी हैं, भर्ता हैं। ऐसे तीर्थ भर्ता, तीर्थ के स्वामी सिद्ध भगवंतों के लिए अर्घ्य समर्पित करते हैं। आगे कहते हैं धर्म तीर्थेश। धर्म तीर्थ मुनिराज हैं, तिनके हो तुम स्वामी। धर्मनाथ तुम जान के, नित प्रति करूं प्रणाम। बहुत मार्मिक चर्चा इस अर्घ्य में की है। मुनिराज धर्म तीर्थ हैं। वाह, धर्म तीर्थ मुनिराज हैं। साक्षात मुनिराज मतलब चलता फिरता धर्म तीर्थ, चलता फिरता जैन धर्म, चलते फिरते तीर्थ, जीवंत तीर्थ अर्थात मुनिराज। आप उनके भी स्वामी होने से धर्म के नाथ हैं। वाह, मुनिराज स्वयं धर्म तीर्थ हैं और उनके भी स्वामी होने से आप धर्मनाथ हैं। ऐसा जानकर मैं सदा आपको प्रणाम करता हूँ। कितनी मार्मिक और कितनी गूढ़ गंभीर बात इसमें कही गई है। क्योंकि मुनि भगवंतों को भी मार्ग प्रशस्त करने वाले यदि कोई हैं तो तीर्थंकर भगवान ही हैं, हितोपदेशी भगवान ही हैं। इसलिए उनके धर्म तीर्थत्व के स्वामित्व को अर्घ्य चढ़ाया। अब आगे बढ़ते हैं। धर्म तीर्थंकर, देखिए क्या लिखते हैं इसमें। लोक तीर्थ में गिनत हैं, धर्म तीर्थ परधान। सो तुम राजत हो सदा, मैं वंदू धरि ध्यान। अर्थात लोक में तीर्थों की अपेक्षा सभी में धर्म तीर्थ ही प्रधान माने जाते हैं। देखिए, सभी तीर्थों में यदि कोई तीर्थ है, तरने का स्थान है, तो वह धर्म तीर्थ ही है। धर्म रूपी तीर्थ ही सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ हैं। वे आपसे ही सुशोभित हैं। वह जो तीर्थ स्थान हैं, जो धर्म तीर्थ हैं, हम आप लोग भौतिक दृष्टि से कहें तो जो तीर्थ क्षेत्र हैं, जो सिद्ध क्षेत्र हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो तिरने का, भव सागर से पार उतरने का यदि कोई उपाय है तो वीतरागी धर्म ही हैं। तो धर्म तीर्थ ही प्रधान हैं और आपसे ही वह धर्म तीर्थ भी सुशोभित हैं। इसलिए मैं आप धर्म के तीर्थंकर होने से, धर्म तीर्थ के कर्ता आप होने से
हम आपको अत्यंत विनयपूर्वक वंदना करते हैं। बहुत मार्मिक अर्घ्य हैं, बहुत ही अर्थपूर्ण अर्घ्य हैं। परमात्म प्रकाश की एक बात सहज ही स्मृति पट पर अंकित हो रही है। वहाँ ब्रह्मदेव दत्त सूरी कहते हैं, तू ही देव है, तू ही गुरु है, तू ही तत्व है और तू ही तीर्थ है। भगवान आत्मा, परमात्मा स्वभावी आत्मा को ही वहाँ देव, गुरु, धर्म और तीर्थ के नाम से पुकारा है। तो सच में ये उस अर्थ में भी छंद बहुत मार्मिक हैं। तो धर्म तीर्थ को करने वाले धर्म तीर्थंकर ऐसे सिद्ध भगवंतों को हम नमस्कार करते हैं। आगे देखते हैं, तुम बिन धर्म न हो कभी, ढूंढो सकल जहान, दश लक्षण स्वधर्म के, तीरथ हो प्रधान। संपूर्ण विश्व में खोज लेने पर भी आपके बिना धर्म कभी नहीं होता। तुम बिन तीर्थंकर भगवंतों के, वीतरागी जिनेंद्र भगवंतों के अलावा धर्म अन्यत्र कहीं हो ही नहीं सकता है। ढूंढो सकल जहान, सारे जगत में हम छान मारें तब भी वीतरागी धर्म कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। दश लक्षण में अपने धर्म के आप प्रधान तीर्थ हैं। देखिए, पर्वाधिराज दश लक्षण पर्व के संदर्भ में भी ये विशेष जानने लायक, समझने लायक अर्घ्य हैं। दश लक्षण स्वधर्म के, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य स्वरूप जो दश लक्षण धर्म हैं, स्वधर्म हैं, उस स्वधर्म के भी आप प्रधान तीर्थ हैं। इस रूप से धर्म तीर्थ युत, ऐसे धर्म तीर्थ से संहित सन्निहित ऐसे वीतरागी हितोपदेशी जिनेंद्र भगवंतों को यहाँ अर्घ्य समर्पित किया। आगे देखते हैं, कवि कहते हैं, धर्म तीर्थ करतार हो, शावक या मुनिराज, दोनों विधि उत्तम कहो, स्वर्ग मोक्ष के काज। अर्थात धर्म तीर्थ के कर्ता आप स्वर्ग और मोक्ष के लिए शावक या मुनिराज दोनों ही प्रकार के धर्म को उत्तम बताते हैं। देखिए, एक तो धर्म तीर्थ के कर्ता हैं, स्वर्ग और मोक्ष के लिए। यहाँ स्वर्ग से मतलब हम अभ्युदय को लेंगे और मोक्ष से मतलब यहाँ निःश्रेयस को लेंगे, क्योंकि तीर्थंकर भगवान और तीर्थंकर भगवंतों का वीतरागी शासन ही अभ्युदय को प्रदान करने वाला है। अभ्युदय से अर्थात सातिशय पुण्य के प्रसंग स्वर्गादिक की प्राप्ति कराने वाला है, और यहाँ तक कि वही परम मुक्ति को, निःश्रेयस निज पद को दिलाने वाला है। इसलिए श्रावक और मुनिराज दोनों ही प्रकार के धर्म को आप उत्तम बताते हैं। श्रावकों के लिए श्रावक धर्म, श्रमणों के लिए श्रमण धर्म, इसलिए आप धर्म तीर्थंकर हैं। श्रावक धर्म और श्रमण धर्म, इन दोनों को ही आप करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। इसलिए ऐसे धर्म तीर्थंकर के लिए हम नमस्कार करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तुमसे धर्म चले सदा, तुम्ही धर्म के मूल, सुर नर मुनि पूजे सदा, छिद ही कर्म के शूल। धर्म सदा आपसे ही चलता है, आप धर्म के मूल हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव श्री प्रायः फरमाते हैं, जिस पद्धति परंपरा में, संप्रदाय में वीतरागी भगवान, सर्वज्ञ भगवान नहीं है, वहाँ धर्म का अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि सर्वज्ञ की मान्यता होगी, सर्वज्ञ को मान्यता होगी, सर्वज्ञ का शासन अस्तित्व में होगा, तो वहाँ वस्तु स्वरूप की सत्ता होगी। इसलिए जिस पद्धति परंपरा में सर्वज्ञ भगवान को स्थान नहीं है, वहाँ तत्व की कोई व्यवस्था नहीं बनती है। इसलिए धर्म सदा आपसे ही चलता है, आप धर्म के मूल हैं, तुम ही धर्म के मूल, आप धर्म के मूल हैं। देव, मनुष्य, मुनि सदा आपकी पूजन करते हैं, जिससे उनके कर्म के कांटे अर्थात कर्मोदय की निमित्तता में होने वाले दुख सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चारों गतियों के जीवों के अंतरंग में तीर्थ का, धर्म का प्रवर्तन करने वाले होने से आप सही अर्थ में तीर्थ प्रवर्तक हैं। ये भी हितोपदेशिता की महानता को बताने के लिए ही अर्घ्य प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं,
धर्मनाथ जग में प्रगट, तारण तरण जिहाज, तीन लोक अधिपति कहो, वंदो सुख के काज। अर्थात आप तीर्थ वेधा हैं। तीर्थ वेद, आपके तीर्थ वेदत्व को हम वंदन करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, हे धर्मनाथ। तीर्थंकर भगवंतों को कहेंगे हे धर्मनाथ, धर्म के आप नाथ हैं, सर्वस्व हैं। आपके बिना कोई सनात नहीं हो सकता, यहाँ तक कि धर्म भी नहीं है। धर्म है तो धर्म आपसे हैं, इसलिए आप धर्मनाथ हैं। आप जगत में संसार से पार उतरने के लिए तारण तरण जहाज के रूप में प्रकट हैं, प्रसिद्ध हैं। तीन लोक के अधिपति कहे गए आपकी मैं सुख के लिए वंदना करता हूँ। तो तीनों लोकों के जो अधिपति हैं, स्वामी हैं, सर्वस्व हैं, ऐसे तीर्थ वेदा को यहाँ अर्घ्य समर्पित किया। आगे और बढ़ते हैं। तीर्थ विधायक, देखिए इसमें भी श्रावक और मुनि धर्म के विधायक हैं, बताने वाले हैं, मार्ग निर्देशक हैं। इस रूप से यहाँ तीर्थ विधायक के रूप में सिद्ध भगवंतों को अर्घ्य समर्पित किया है। श्रावक या मुनि धर्म के हो दिखलावन हार, अन्य लिंग नहीं धर्म के बुद्ध जन लखो विचार। आप श्रावक धर्म और मुनि धर्म को बताते हैं, हे ज्ञानी जनों विचार कर देखो, इन दोनों के अतिरिक्त धर्म के अन्य कोई लिंग चिन्ह नहीं है। क्या गजब की बात है कि श्रावक धर्म और मुनि धर्म, धर्म के दो ही रूप हैं, तीसरा कोई रूप, तीसरी कोई विवक्षा होती नहीं है, कोई चिन्ह ही नहीं है। हाँ, श्रावक के अंतर्गत श्रावक श्राविका दोनों अंतर्गर्भित हैं, और मुनि श्रमणों के अंतर्गत हम आप लोग ले सकते हैं मुनि और अर्जिका, जबकि अर्जिका ये श्रावकों की कोटि में है। तो श्रावक और श्राविका, श्राविका ये अर्जिका, ये श्राविका ही हैं। तो श्रावक धर्म और श्रमण धर्म ये दो ही वीतरागी धर्म के सविकल्प अवस्था के चिन्ह हैं, अन्य कोई भी धर्म के लिंग हो नहीं सकते हैं। इस रूप से 310 नंबर के छंद में तीर्थ विधायक हितोपदेशी जिनेंद्र भगवंतों को अर्घ्य समर्पित किया। आगे और बढ़ते हैं। स्वर्ग मोक्ष दातार हो, तुम ही मार्ग सुखदान, अन्य कुभेशिन में नहीं धर्म यथार्थ ज्ञान। सत्य तीर्थंकर, अर्थात स्वर्ग मोक्ष के दाता आप ही सुख को देने वाला मार्ग बताते हैं। अन्य जो खोटे वेश वाले हैं, कुलिंगी हैं, वे धर्म का यथार्थ ज्ञान न उन्हें हैं न वे दे सकते हैं। इसलिए सत्य तीर्थ के कर्ता, सत्य तीर्थंकर यदि कोई हैं तो हे हितोपदेशी वीतरागी भगवान आप ही हैं। इस प्रकार हम आप लोगों ने यहाँ भी 300 नंबर से लेकर के 311 नंबर तक कुल 12 छंदों के अंतर्गत वीतरागी सर्वज्ञ भगवंतों की दिव्य ध्वनि, उनके हितोपदेशिता से संबंधित कवि संतलाल जी के चित्त में जो मूलतः आचार्य शुभचंद्राचार्य की संस्कृत पूजा जो सिद्ध चक्र मंडल विधान के अंतर्गत बीज मंत्रों के रूप में उन्होंने लिखी हैं, उन्हीं मंत्रों के अंतर्गत अंतर्गर्भित भावों की गहराई को लेकर के कवि संतलाल जी ने हमें वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवंतों के परिप्रेक्ष्य में उनकी दिव्य ध्वनि, उनकी हितोपदेशिता की महिमा सुनाई और समझाई है। हम इस विषय को समझें और यथार्थ सच्चे देव भक्ति में हम लवलीन हों, इसी मंगल भावना के साथ आगामी स्वाध्याय के सत्रों में शेष अर्घ्यों के माध्यम से, शेष छंदों के माध्यम से हम हितोपदेशिता और साथ साथ में दिव्य ध्वनि के संदर्भ में और विशेष स्वाध्याय सत्र लेंगे, चर्चा लेंगे। इस विषय को समझ करके हम आप लोग नित्य निरंतर देव भक्ति में बने रहें, लीन बने रहें और अपने चैतन्य स्वरूप की पहचान करें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।